हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम क्या ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। सो आज के इस रैबिट ट्यूटोरियल वीडियो में हम यहाँ पे आपको एक 20 बाय 40 फीट का हाउस डिजाइन उसको यहाँ पे कंप्लीट क्रिएट करके बताने वाले हैं कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप रैबिट में एक कंप्लीट एक्सटीरियर डिजाइन रेडी कर सकते हो एक नए कंसेप्ट के साथ। वो सारी चीजें हम इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये कंप्लीट सीरीज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट यहाँ पे आपका एक्सटीरियर मॉडलिंग करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पे जो लाइटिंग है एंड मटेरियल का पार्ट है वो सब कवर करेंगे। एंड थर्ड पार्ट में जो भी आपका रेंडरिंग का पार्ट है उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। रेंडरिंग जो हम परफॉर्म करेंगे दैट विल बी परफॉर्म यूजिंग लूमियन सॉफ्टवेयर एंड किस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम करना है वो सारी चीजें हम इस कंप्लीट सीरीज में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ट्यूटोरियल पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में कोई डाउट रहता है, कोई डिस्कशन करना है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन करके जो भी डाउट्स रहते हैं आप वहां पे भी डिस्कशन कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ऑटोकैड प्लान। मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ। सो ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर एंड जिस रेफरेंस पे हम काम करने वाले हैं वो यहाँ पे कंप्लीट ये रेफरेंस इमेज आप देख सकते हो। दिस इज अ केरला हाउस डिजाइन प्रोजेक्ट एंड एक्सटीरियर जो एलिवेशन हम रेडी करेंगे वो कुछ इस तरह से ही यहाँ पे रेडी करेंगे। कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हमारे मॉडलिंग के ऊपर एंड कुछ चीजें सही हो सकती हैं, कुछ चीजें इससे चेंज हो सकती हैं। वो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप जैसे हमारा फर्दर प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। सो वी हैव 2 व्यूज एंड 1 डे व्यू समथिंग लाइक दिस। सो कंप्लीट मॉडल कैसे क्रिएट करना है, लाइटिंग कैसे लगानी है, मटेरियल कैसे क्रिएट करना है, इसको लूमियन पे रेंडर कैसे करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोकैड प्लान आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। कैट फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड प्रैक्टिस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। अभी हम ओपन करेंगे रेविट। सो करंटली आई एम यूजिंग रेविट 2020 वर्जन। सो रेविट की जो प्रोजेक्ट फाइल है ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा एंड जो भी एक्स्ट्रा मैं फाइल्स यहाँ पे यूज करूंगा उस सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड एक्स्ट्रा जो रेविट की फैमिलीज है वो आप परचेज कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दिस इज द स्टार्टिंग स्क्रीन ऑफ रेविट 2020 वर्जन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट करना है एंड एक न्यू मॉडल क्रिएट करना है। न्यू पे हम सिंपली क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे टेम्पलेट फाइल को हम ब्राउज करेंगे। ब्राउज पे जाने के बाद यहाँ पे आप डिफॉल्ट आरटीई टेम्पलेट फाइल यूज कर सकते हो विच इज अवेलेबल इन यूएस इंपीरियल, क्योंकि हम फिट इंचेस पे वर्क कर रहे हैं। बट मैं डिफॉल्ट आरटीई ना यूज करके आई एम गोइंग टू यूज माय ओन टेम्पलेट दैट इज होम कैट टेम्पलेट। ये टेम्पलेट फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हो सो अगेन इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सेलेक्ट किया मैंने सिंपली टेम्पलेट को एंड जैसे हम ओके करेंगे हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगा। तो दिस इज द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ रेविट। सिंपली साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लोर प्लान्स हमें मिल जाएंगे तो आप कुछ इस तरह से देख पाओगे एंड ये सारे प्लान्स आपके टेम्पलेट में यहाँ पे पहले से क्रिएटेड हैं, लेवल्स वगैरह सारी चीजें। एंड वी हैव वॉल्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स फॉर 4.5, 5, 6 एंड 9 इंचेस एंड सेम इस तरह से फ्लोर्स, रूफ, रेलिंग्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। सो अगर आप ये सेम टेम्पलेट यूज करते हो तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी उसको फॉलो अप कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कैड फाइल को इंसर्ट कराना है। सो सिंपली गो टू इंसर्ट। इंसर्ट पे आने के बाद हम इंपोर्ट कैट पे जाएंगे। इंपोर्ट कैट पे आने के बाद जो फाइल हमने सेव कर रखी है दैट इज इन डेस्कटॉप। यहाँ पे हमने जो नेम दिया है फोल्डर का दैट इज यूट्यूब केरला हाउस डिजाइन एंड फ्लोर प्लान, ये रही फाइल आपकी। अब ये फाइल जब आप डाउनलोड करोगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसने फाइल को कहाँ पे सेव करके रखा हुआ है। जहां पे भी आप सेव करोगे वहां से इसको लोकेट करा सकते हो। तो सेलेक्ट दिस, पोजीशन हम सेट करेंगे इसकी ऑटो सेंटर टू सेंटर एंड जैसे इसको ओपन पे क्लिक करेंगे ये पर्टिकुलर प्लान आपका यहाँ पे लोड हो जाएगा ना। इस प्लान को सेलेक्ट करेंगे एंड इसको पिन कर देंगे। पिन करने से क्या होगा कि ये जो प्लान है ये अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होगा, मूव नहीं होगा। तो मेक श्योर दैट कि प्लान को आप यहाँ पे पिन जरूर कर दीजिए। देन इसके बाद यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट एलिमेंट बाय फेस। मेक श्योर दैट ये आपका ऑन होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये क्रॉस रहता है, ये सेलेक्ट एलिमेंट बाय एज है।
तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाएगा। मेक श्योर दैट इस पे क्रॉस नहीं बना होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हम आर्किटेक्चर पे जाएंगे। यहाँ पे हम सिंपली जाएंगे वॉल पे एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ 9 इंचेस वॉल फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू ग्राउंड फ्लोर लेवल। लोकेशन हम यहाँ से फिनिश फेस एक्सटीरियर सेलेक्ट करेंगे एंड जूम करके सिंपली जहां जहां पे हमें अपनी वॉल क्रिएट करनी है उस तरह से हम यहाँ पे वॉल क्रिएट कर लेंगे। सो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की जो वॉल रहेगी ये सिर्फ मैं आउटर आउटर पार्ट क्रिएट करूंगा, क्योंकि जनरली हम ग्राउंड फ्लोर पे अपनी फ्लोर क्रिएट कर देंगे एंड फ्लोर क्रिएट करने के बाद बॉटम पार्ट आपको विजिबल नहीं होगा। सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप यहाँ पे दोबारा से अंदर की चीजें रिक्रिएट करो। सो सिंपली गो टू 3D, यहाँ से आपको 3D ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो 3D इन्वायरमेंट इस तरह से यहाँ पे आपके पास ओपन होकर आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज यहाँ पे जो भी वॉल्स है ये सारी की सारी वॉल्स आपकी ग्राउंड फ्लोर लेवल पे भी रहेंगी। सो मैं एक वॉल पे कर्सर प्लेस करूंगा एंड टैब बटन प्रेस करूंगा तो मेरी सारी वॉल हाईलाइट हो जाएंगी एंड सिंपली मैं क्लिक करूंगा तो सारी वॉल सेलेक्ट हो जाएंगी। नाउ क्लिपबोर्ड एक्टिविटीज पे जाके यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे, पेस्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल्स। देन इसके बाद यहाँ से हम ये जो कंप्लीट वॉल्स है ग्राउंड लेवल पे हमने क्रिएट किया था हमें इसको पेस्ट करना है ग्राउंड फ्लोर लेवल पे। सो मैं ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट करूंगा एंड सिंपली यहाँ से ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ये वॉल हमारी ग्राउंड फ्लोर लेवल पे पेस्ट हो गई। लेकिन बेस कंस्ट्रेंट ग्राउंड फ्लोर है, टॉप कंस्ट्रेंट भी ग्राउंड फ्लोर ही लगा हुआ है। इसको हम यहाँ पे कर देंगे फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर सेट करने के बाद मेक श्योर दैट यहाँ पे टॉप ऑफसेट वैल्यू 1 फीट 6 इंच है। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे एलिवेशन दिखाऊं अभी तो फर्स्ट फ्लोर से ये 1 फीट 6 इंचेस हाइट पे है। तो मुझे इसको एक्जैक्टली फर्स्ट फ्लोर पे रखना है तो टॉप ऑफसेट को हम क्या कर देंगे 0। अगेन हम 3D चेकआउट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से वॉल्स यहाँ पे क्रिएट हो गई है। नाउ हम आएंगे अभी यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर लेवल पे क्योंकि हमें ग्राउंड फ्लोर लेवल पे वर्क करना है एंड इंटीरियर की जो भी वॉल्स हैं वो आप यहाँ पे अभी क्रिएट कर सकते हो। अब एक पर्सनल सजेशन कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक्सटीरियर्स पे वर्क कर रहे हो सो इंटीरियर की वॉल यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो एक तरह से टाइम वेस्ट रहता है। क्योंकि अगर आप क्लाइंट से सिर्फ एक्सटीरियर का चार्ज कर रहे हो सो व्हाई यू नीड टू क्रिएट द इंटीरियर पार्ट, वो एक तरह से टाइम वेस्ट ही रहेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बनाना चाहो बनाओ, नहीं बनाना चाहो नहीं। मैं अभी यहाँ पे क्रिएट करके आपको बता दे रहा हूँ इस तरह से आप ये चीज क्रिएट कर सकते हो सिंपल। सो 3D देखेंगे तो आप देख सकते हो इंटीरियर की वॉल्स यहाँ पे आ गई है। ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं एंड देन सिंपली यहाँ से हम लेंगे फ्लोर। फ्लोर लेने के बाद यहाँ पे फ्लोर की थिकनेस हम लेंगे 6 इंचेस एंड यहाँ से लेंगे यहाँ पे लाइन टूल। लाइन टूल लेने के बाद सिंपली मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ तक समथिंग एंड समथिंग लाइक दिस। तो जो आपकी फ्लोर पार्ट है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वन बाय वन। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम हियर टू हियर एंड ये कुछ इस तरह से हम यहाँ पे इसका अपना स्केच क्रिएट कर लिया। 3D देखेंगे तो आप ये देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर लेवल पे आपका इस तरह से स्केच आ गया है एंड जैसे हम यहाँ पे इसको फिनिश करेंगे यहाँ पे पूछेगा वुड यू लाइक वॉल दैट गो टू द फ्लोर लेवल टू अटैच इट्स बॉटम। मतलब कि जो बॉटम की वॉल्स है वो फ्लोर के अंदर इंसर्टेड है, तो क्या आप नीचे वाली वॉल्स को फ्लोर के बॉटम से अटैच करना चाहते हो? यस आई वांट टू अटैच इट। सिंपली यस कर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये प्रॉपरली वॉल्स इस फ्लोर के बॉटम से अटैच हो गई। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे आपको ये हॉलो पोर्शन दिख रहा है। सो इसके लिए मैं आता हूँ सिंपली ग्राउंड लेवल पे एंड वॉल लेता हूँ ग्राउंड लेवल से ग्राउंड फ्लोर लेवल एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड फ्रॉम हियर टू हियर कुछ इस तरह से वॉल्स आ गए। तो अभी ये वॉल्स देखोगे फ्लोर के अंदर इंसर्टेड है। सो मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके मैं दोनों वॉल्स को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अटैच टॉप बेस का एंड इस फ्लोर को जैसे आप सेलेक्ट करोगे ये देख सकते हो कि आपकी फ्लोर इस वॉल से क्या हो गई है, यहाँ पे अटैच हो गई है। सो हमारा यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर की वॉल्स थी ये हमारी क्रिएट हो गई है एंड नाउ आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। सो फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं। अब फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही आओगे तो यहाँ पे कोई भी चीज विजिबल नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन एक मिलेगा रेंज बेस लेवल, यानी फर्स्ट फ्लोर से नीचे कौन सा लेवल आप देखना चाहते हो। तो ग्राउंड लेवल पे हमने अपना प्लान इंपोर्ट कराया था, सो रेंज बेस लेवल हम सेट कर देंगे टू ग्राउंड लेवल एंड यहाँ साइड में हम अपना जो फ्लोर वॉल है वो सारी क्रिएट करेंगे। सो 9 इंचेस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम हियर टू हियर एंड वन बाय वन इसको आप कुछ इस तरह से अपनी वॉल्स क्रिएट कर सकते हो एंड लास्ट समथिंग लाइक दिस।
इंटीरियर भी आप क्रिएट करना चाहते हो तो इंटीरियर वॉल्स भी आप इस तरह से कुछ क्रिएट कर सकते हो। एंड अगेन ये मैंने बताया था अभी आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्रिएट करना चाहो तो करो, एल्स रहने दो। हाँ, हालांकि अगर आप क्रिएट कर लोगे तो जब रेंडर करोगे सो विंडोज से इंटीरियर पार्ट तो दिखता ही दिखता है, तो अगर इंटीरियर थोड़ा सा रेडी कर लोगे तो वो एक्सटीरियर में थोड़ा और अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। सो 3D देखोगे तो फर्स्ट फ्लोर देखो यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो इससे वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी हम कंप्लीटली फर्स्ट फ्लोर प्लान अपना रेडी कर लेंगे एंड देन इसके बाद हम इसको शिफ्ट कर लेंगे अपने ग्राउंड फ्लोर लेवल के ऊपर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर अगेन, यहां से लेता हूं फ्लोर अगेन, लाइन टूल, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड फ्रॉम हियर टू हियर, एंड कुछ इस तरह से हमने अपना कंप्लीट लेवल क्रिएट कर लिया। सिंपली क्लिक ऑन फिनिश, तो आप देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर की जो फ्लोर है ये यहाँ पे हमारी क्रिएट हो गई है ना। अभी हमारे पास आता है डोर्स एंड विंडोज। सो डोर की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो लेट मी सेट द डिटेल लेवल टू फाइन वायर फ्रेम। अगर आप लगाओगे तो आप देख सकते हो डायमेंशंस वगैरह दिखने लगेंगे, इसको आप कोर्स ही रहने दो डिटेल लेवल को। नेक्स्ट यहाँ पे 4 फीट का डोर है, डबल पैनल डोर है, सो सिंपली डोर पे आएंगे। यहाँ पे डोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, तो आप देख सकते हो ब्लॉक सी एमडी आपका 4 फीट बाय 7 फीट का डोर है। दिस इज ड्यू टू द टेम्पलेट विच वी हैव लोड। टेम्पलेट नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं सिंपली इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस, एस्केप, एंड मैं इसको ए एल फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट कुछ इस तरह से अलाइन कर लेते हैं, तो हल्का फुल्का यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा। एल्स आप यहाँ पे इसको परफेक्टली कुछ इस तरह से अलाइन कर सकते हो अगर आपको फ्रेम साइड के नहीं चाहिए तो। नाउ नेक्स्ट डोर वी हैव ऑन दिस साइड 3 फीट डोर, सो डोर, एंड यहाँ पे हमारे पास D1 एंड D2 डोर्स है, एंड आई विल बी सेलेक्टिंग दिस D1 डोर। D हमारे यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस है, D1 यहाँ पे 3 फीट है, D2 यहाँ पे 2 फीट 6 इंचेस है। सो D1 हम सेलेक्ट करेंगे एंड आई विल बी प्लेसिंग इट हियर, एंड ए एल फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट हम इस तरह से अलाइन कर देते हैं। देन अगेन सेलेक्ट दिस डोर एंड क्रिएट सिमिलर, एंड ये डोर मैं समथिंग यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देता हूँ, ए एल फॉर अलाइन एंड अलाइन दिस पार्ट। एंड सेम मैनर में आप यहाँ पे 2 फीट 6 इंचेस डोर ले सकते हो एंड प्लेस कर सकते हो। अगेन दिस इज ऑप्शनल, क्योंकि अगर आप एक्सटीरियर पे काम कर रहे हो तो इंटीरियर डोर्स बनाने की जरूरत खैर नहीं रहती है, बट अभी मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूँ कि इस तरह से आप ये चीज कर सकते हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े। सो ए एल फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट अलाइन कर दीजिए, एंड सेलेक्ट दिस 2 फीट 6 इंच डोर, क्रिएट सिमिलर, एंड यहां से आप इसको अलाइन कर दीजिए इन दिस ये फेस। तो सारे डोर्स यहाँ पे लग गए आपके। नेक्स्ट वी हैव द विंडो। सो यहाँ पे लाइक विंडो पे आते हैं and we will go for let's say 6 feet window. So here we have a 6 feet window and back side we have a 6 feet window, सेंटर पे लाइन कर रहे हैं। ये स्टेयर्स का पोर्शन है, स्टेयर्स के लिए हम अलग से क्रिएट करेंगे इसको। एंड फ्रंट वी हैव अ 5 फीट विंडो, सो W1 5 फीट एंड आई विल बी प्लेसिंग इट हियर। साइड में यहाँ पे अगर हम ये विंडोज की बात करें, सो दिस इज 2 फीट 6 इंच विंडो। सो हम सिंपली यहाँ से विंडो लेते हैं एंड 2 फीट 6 इंच में हम यहाँ पे डबल पैनल विंडो यूज नहीं करेंगे, आई विल बी यूजिंग दिस सिंगल पैनल। अब ये वेंटिलेशन विंडो है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एडिट टाइप पे आऊंगा एंड आई विल बी डुप्लीकेटिंग दिस, नेम दिस लेट्स से W3 एंड 2 फीट 6 इंचेस बाय 5 फीट समथिंग लाइक दिस। रफ हाइट हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इसको 5 फीट, रफ विड्थ हम इसको प्रोवाइड करेंगे 2 फीट 6 इंचेस। सिंपली हिट ओके एंड ये विंडो हम यहाँ पे प्लेस एंड यहाँ पे प्लेस, ए एल फॉर अलाइन दिस फेस टू दिस, एंड इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट। तो ये आपका लाइन हो गया। सेम विंडो लेते हैं एंड आई विल बी सेलेक्टिंग दिस वेंटिलेशन विंडो एंड आई विल बी प्लेसिंग इट हियर। एंड ये जो वेंटिलेशन विंडो है इसका जो साइज है 3 फीट है, मैं इसको 2 फीट 6 इंचेस रखूंगा क्योंकि हमने जो वेंटिलेशन विंडो यूज की दैट इज 2 फीट 6 इंचेस। सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर अगेन एंड 2 फीट 6 इंचेस विंडो विल बी ऑन दिस साइड आल्सो, एंड यहाँ से कुछ इस तरह से इसको अलाइन कर दीजिए। तो सारे डोर विंडोज हमारे यहाँ पे इस तरह से प्लेस हो गए हैं एक्सेप्ट दिस वन। सो विंडो एंड यहाँ पे W2 4 फीट विंडो एंड मैं यहाँ पे प्लेस, एस्केप, ए एल फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये परफेक्टली अलाइन कर दीजिए।
अभी आप 3D देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो सारी डोर विंडोज लगे हैं, लेकिन जो सेल हाइट यानी कि फ्लोर के बॉटम से विंडो तक के जो बॉटम की हाइट है वो प्रॉपरली सेट नहीं है। सो मैं एक विंडो को सेलेक्ट करूंगा, SA टाइप करूंगा एंड सेल हाइट यहाँ पे 2 फीट। एक विंडो को सेलेक्ट करूंगा, SA टाइप करूंगा, यानी जितनी भी 5 फीट की विंडो होंगी सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। 2 फीट, 6 फीट की विंडो लीजिए, सेलेक्ट किया, SA टाइप किया, देखो ये विंडो सेलेक्ट हो गई, SA, लाइक ये विंडो सेलेक्ट हो गई, ये विंडो सेलेक्ट हो गई। तो ऐसे क्या करता है, सेलेक्ट सिमिलर इंस्टेंसेस, यानी जो भी सिमिलर फैमिलीज अवेलेबल है उन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेता है। एंड सेल हाइट यहाँ पे हम 2 फीट कर देंगे। सेम मैनर में सेलेक्ट दिस, SA टाइप करेंगे एंड सेल हाइट यहाँ पे हम इसकी 2 फीट सेट कर देंगे। वेंटिलेशन विंडो SA टाइप करेंगे, सेल हाइट हम इसकी 7 फीट सेट कर देंगे, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास विंडोज डोर सब प्लेस हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं सिंपली आता हूं फ्रंट व्यू, सेलेक्ट दिस कंप्लीट पोर्शन, इसको मैं मूव करूंगा एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो आप ये देख सकते हो इसके ऊपर आपका यहाँ पे ये फ्लोर पोर्शन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखो आप ब्लिंकिंग देख पा रहे हो, ये एक्चुअली बॉटम की वॉल है जो कि फ्लोर के अंदर है। तो मैं फ्लोर को सेलेक्ट करता हूँ, एडिट बाउंड्री करता हूँ बस, और फिर से बस इसके बाद फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, वुड यू लाइक वॉल दैट गो टू दिस फ्लोर लेवल अटैच्ड बॉटम, इसको यस कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली जो भी वॉल्स हैं वो फ्लोर के बॉटम से अटैच हो जाएंगी, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं ग्राउंड फ्लोर की बात करूं, तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जैसे जो डोर्स विंडोज हैं वो सब सेम है जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे है। तो मुझे दोबारा से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मैं सभी डोर विंडोज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ वन बाय वन। आप एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हो बाय सेलेक्ट सिमिलर ऑप्शन, ठीक है, आप ये देख सकते हो। एंड ये डोर को भी मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ एंड इंटीरियर डोर्स में भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके सारे डोर्स विंडोज इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली गो टू कॉपी, पेस्ट, अलाइन, एंड सारे डोर विंडोज हमें ग्राउंड फ्लोर पे पेस्ट करना है। सो देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे ये ऑटोमेटिकली इस तरह से प्लेस हो गया एंड विद इन सेकेंड्स आपका काम हो गया। अब ये जो डोर है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे आता हूँ एंड दिस डोर विल बी अलाइंड फ्रॉम दिस फेस, एंड इसको स्पेस बार से हम रोटेट कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन। तो आप ये देख सकते हैं इस डायरेक्शन में इधर की तरफ ये आ जाएगा। तो ये पार्ट यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया है। सो वी हैव क्रिएटेड अ वे सिंपल मॉडल। एक बार रेफरेंस इमेज देखते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो सारे स्लैब्स वगैरह है ये आपका एक तरह से लिंटल लेवल पे है एंड लिंटल लेवल पे ये सारी चीजें क्रिएट की गई हैं। एंड ये जो आपका बेडरूम का लाइक हाइट है ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू बैक पोर्शन। तो इसको हम एडजस्ट करते हैं कैसे, देखो। सो हमने कहा यहाँ पे कि ये जो लाइक आपका बेडरूम का पोर्शन है इसको मैं हल्का सा और राइज करूंगा, लेट से 4 फीट, मैं इसको 4 फीट नहीं 2 फीट लेट से मैं इसको और राइज करता हूँ। सो मैं ये वॉल्स को सेलेक्ट करूंगा, आई विल बी नॉट सेलेक्टिंग दिस वॉल क्योंकि इसको सेलेक्ट करूंगा तो पूरी वॉल सेलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट बटन दबा के इसको अनसेलेक्ट करते हैं। सो पहले ये 3 वॉल्स को सेलेक्ट करके टॉप ऑफसेट में इसको कर देता हूँ 2 फीट्स। देन इसके बाद मैं यहाँ पे मॉडिफाई पे जाके स्प्लिट एलिमेंट कमांड लूंगा। तो स्प्लिट एलिमेंट की शॉर्ट की है SL। SL प्रेस किया, या स्प्लिट एलिमेंट लिया और इस वॉल को यहीं से स्प्लिट कर दिया। तो ये वॉल ब्रेक हो गई। अब इसको सेलेक्ट करके मैं टॉप ऑफसेट 2 फीट एंड देन इसके बाद अलाइन टूल लेके इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट आप अलाइन कर दीजिए। तो विद इन सेकेंड्स आपका ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम सिंपली आते हैं हेडरूम पे एंड हेडरूम तो हमारा ये टॉप पोर्शन हो गया, मुझे टेरेस पे ही अपनी फ्लोर क्रिएट करनी है। सो टेरेस पे जाएंगे एंड यहाँ से रेंज बेस लेवल में फर्स्ट फ्लोर लगा लेता हूँ। तो ये हमें अपना वॉल देखने को मिल जाएगा। तो वॉल में देखोगे आपका साइड में फ्लोर्स का प्रोजेक्शन भी देखने को मिल रहा है, साइड से प्रोजेक्शन नहीं है। सो आई विल बी सिलेक्टिंग आर्किटेक्चर, देन यहाँ से लेते हैं फ्लोर 6 इंचेस रेक्टेंगल, ऑफसेट में यहाँ पे लेट से 2 फीट का देता हूँ एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड अलाइन टूल लेके इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट हम अलाइन कर देते हैं। अगर मैं 3D देखूंगा तो ये टेरेस पे अभी क्रिएट हो रहा है, इसको फिनिश करेंगे। वॉल जो ऊपर जा रही है इनको अभी अटैच नहीं करना, अटैच अगर आप कर दोगे तो ये वॉल की हाइट अपने आप नीचे आ जाएगी, इसको अभी नो करेंगे एंड ये वॉल को फ्लोर को सेलेक्ट करके हाइट ऑफसेट हम दे देंगे 2 फीट्स।
तो आप ये देख सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ऑल दीज वॉल्स अगेन, अटैच टॉप बेस, एंड इस फ्लोर को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये इस तरह से कुछ अटैच हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन आपके पास आ गया। नेक्स्ट इसके बाद सिंपली हम आएंगे यहाँ पे टेरेस पे, एंड जो बाकी के यहाँ पे आपका फ्लोर है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। सो लाइन टूल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम हेयर टू हेयर। अभी अगर ये अलाइनमेंट आपको प्रॉपर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी हम 3D लगा के अलाइन कर लेंगे। सो 3D अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये स्केच, इस फेस के अलाइनमेंट में ये स्केच, इस फेस के अलाइनमेंट में ये स्केच, एंड सेम फॉर ऑल दीज। ठीक है, तो इस तरह से आप ये परफेक्टली वर्क कर सकते हो। तो अलाइन टूल बहुत ज्यादा यूज होता है, मेक श्योर दैट अलाइन टूल जो है वो बहुत ज्यादा यूज होगा। अब ये जो वार्निंग आ रही है, दिस इज ड्यू टू दीज वॉल्स, इसको डिअटैच ही रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट फ्लोर की जो रूफ है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट वी विल बी क्रिएटिंग दिस लिंटल पार्ट। तो लिंटल पार्ट क्रिएट करने के लिए मैं पहले एलिवेशन पे आता हूँ, एंड मैं हेडरूम लेवल डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं टेरेस को पकड़ के साइड में थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ। डेटम पे आके यहाँ से हम आते हैं लेवल पे। लेवल पे आने के बाद यहाँ से पिक लाइन, एंड पिक लाइन आने के बाद यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 7 फीट 6 इंचेस पे ऑफसेट, और लेट्स से आई विल बी प्रोवाइडिंग दिस 8 फीट। सो 8 फीट पे हम अपना लिंटल क्रिएट कर रहे हैं। एंड ये जो नेम है, एंड आई विल बी नेमिंग दिस 2 डॉट लिंटल, यानी ग्राउंड फ्लोर का लिंटल रहेगा ये, एंड 3 डॉट लिंटल, एंड इसको यस करेंगे। मेक श्योर दैट यस करना, नहीं तो यहाँ पे रीनेम नहीं होगा। नेक्स्ट सबसे पहले हम यहाँ पे जो क्रिएट करेंगे ये फर्स्ट फ्लोर के लिंटल पे यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो गो टू 3 लिंटल लेवल, एंड यहाँ से रेंज बेस लेवल में ग्राउंड फ्लोर सेट करता हूँ, एंड यहाँ से लेते हैं फ्लोर रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। तो आप देख सकते हो ये हमने ये पार्ट पोर्शन क्रिएट किया है, लेकिन ये आगे की तरफ प्रोजेक्टेड भी है। देखो थोड़ा, अगर मैं यहाँ पे इसके बराबर पे देखूं तो ये हल्का सा पार्ट प्रोजेक्टेड भी है। सो ऑफसेट लेते हैं 1 फीट, कॉपी पे अनटिक, एंड 1 फीट इसको आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं, एंड दिस इज अलाइंड। यस 3D देखेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे स्केच है, इसको फिनिश कर देंगे सिंपली एज इट इज। नेक्स्ट सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में यहाँ पे एक वॉल है आपके पास, एंड जो ये वाली फ्लोर है ये भी हम यहाँ पे आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर लेंगे। सो सेलेक्ट दिस, एडिट बाउंड्री, अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये स्केच आपका अलाइन हो जाएगा। सिंपली क्लिक ऑन फिनिश एंड इसको यस कर देंगे। फर्स्ट फ्लोर पे आके मैं यहाँ पे सिंपली लेता हूँ वॉल कमांड, एंड यहाँ पे वॉल में 6 इंचेस की सेलेक्ट करूंगा, एंड कुछ इस तरह से एक वॉल क्रिएट कर लेंगे, एंड दिस वॉल विल बी फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू 3 लिंटल अटैच टॉप बेस। इससे हम इसको अटैच कर देंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बॉक्स सेक्शन क्रिएट हो गया है। नाउ आई विल बी गोइंग टू 2 डॉट लिंटल, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइड वाला पार्ट आपके पास जो क्रिएटेड है हम इसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो सिंपली गो टू फ्लोर अगेन, line tool, and from this point to this, and ये मैं समथिंग इस पोर्शन तक रखता हूँ, and 2 feet projection from this point, like 2 fits। ऑफसेट लेते हैं यहाँ से 2 फीट, मेक श्योर दैट कॉपी पे टिक रहेगा, एल्स जो पहले वाला स्केच है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये आपके पास स्केच आ गया, एंड जैसे हम इसको फिनिश करेंगे तो आपके पास ये देख सकते हो ये इस तरह से स्लैब यहाँ पे क्रिएट हो गई, लेकिन ये पार्ट आपको हॉलो दिख रहा है। सो लिंटल लेवल पे ही जाएंगे, एंड सिंपली यहाँ से लेंगे हम वॉल टूल, एंड फ्रॉम लिंटल टू फर्स्ट फ्लोर, फ्रॉम दिस पॉइंट स्पेस बार से अंदर की तरफ, एंड दिस पॉइंट। तो आप ये देख सकते हो आपके पास ये पोर्शन इस तरह से यहाँ पे क्रिएट हो गया। अटैच टॉप बेस, इसको हम अटैच कर देंगे, एंड यहाँ पे लाइक ये पोर्शन जैसे हॉलो दिख रहा है आपको थोड़ा सा, लाइक ये पार्ट, ये पोर्शन, तो ये दोनों वॉल्स को मैं सेलेक्ट करके बेस ऑफसेट -6 इंचेस प्रोवाइड कर देता हूँ। आप ये देख सकते हो परफेक्टली इस तरह से ये फिल अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फ्रंट का पोर्शन इस तरह से भी रेडी हुआ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस पोर्शन। सो ये भी सेम आपका लिंटल पोर्शन ही है। सो लिंटल ऑन दिस थर्ड फ्लोर, यानी आपका फर्स्ट फ्लोर का लिंटल। ना हम यहाँ पे लेंगे फ्लोर टूल अगेन, लाइन टूल, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड अगेन प्रोजेक्शन ऑफ लेट्स से 2 फीट्स, एंड ये इस तरह से क्लोज। मैं ये पोर्शन पे नहीं क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम एक वॉल क्रिएट करेंगे, जैसे आप ये वॉल देख पा रहे हो फ्रंट में,
एंड सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। आप ये देख सकते हो, सेम कॉपी एंड पेस्ट दिस टू फर्स्ट फ्लोर लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर पे ये पार्ट आ जाएगा, एल्स आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते थे। नाउ मैं आऊंगा फर्स्ट फ्लोर लेवल पे, वॉल कमांड लूंगा 6 इंचेस की वॉल लेकर, एंड यहाँ पे एक वॉल क्रिएट कर लेंगे। सेलेक्ट दिस वॉल, अटैच टॉप बेस, एंड इसको हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। नेक्स्ट मैं सिंपली आता हूँ ग्राउंड लेवल पे, एंड यहाँ से लेता हूँ वॉल ऑफ 9 इंचेस, एंड यहाँ पे मैं लेट्स से 2 फीट वॉल एक क्रिएट करता हूँ। एंड ये वॉल जो रहेगी ग्राउंड लेवल से टेरेस तक रहेगी, एंड टेरेस के साथ साथ ये 4 फीट में इसको और हाइट प्रोवाइड करता हूँ, कुछ इस तरह से। एंड मैं टेरेस पे आता हूँ, वॉल टूल लेता हूँ, बेस ऑफसेट में 2 फीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोर है ये टेरेस से 2 फीट ऊपर है, एंड अनकनेक्टेड हाइट इसकी 2 फीट रखता हूँ, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये पोर्शन आपका क्रिएट हो गया है। यहाँ पे जैसे ये ओवरलैपिंग देख रहे हो, दिस विल बी रेक्टिफाइड फर्दर। सो मॉडल यहाँ पे हमारा मोस्टली रेडी हो गया अभी। नाउ द लास्ट पार्ट, ये पोर्शन हमें क्रिएट करना है। सो सिंपली गो टू ग्राउंड लेवल, WA फॉर वॉल, एंड यहाँ पे 2 फीट की एक वॉल हम क्रिएट करते हैं, एंड दिस विल बी अ 6 इंचेस वॉल। ये रहेगा आपका ग्राउंड लेवल से 0 पे टू सेकेंड लिंटल। एंड मैं सेम पोर्शन को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट अलाइन टू सेकेंड लिंटल पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। नाउ सेलेक्ट दिस वॉल, अटैच टॉप बेस, एंड इसको हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो ये पोर्शन यहाँ पे हमारा अभी रेडी हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस स्टेप्स, एंड जो हमारे पास कॉलम है ये पोर्शन। सो सिंपली हम आते हैं ग्राउंड लेवल पे, एंड ग्राउंड लेवल पे हम यहाँ पे अगर आप अभी कॉलम नहीं देख पा रहे हो, सो मेक दिस वायर फ्रेम, आप ये देख सकते हो कॉलम। मैं ये कंप्लीट सेक्शन इस तरह से रेडी करूंगा यहाँ पे, सिंपल लाइक ये वॉल कॉलम हो जाएगा, यहाँ पे एक वॉल आ जाएगी, लेकिन इसको हम डायरेक्टली कॉलम से ही क्रिएट कर सकते हैं। सो गो टू कॉलम, यहाँ पे एडिट टाइप, एंड डुप्लीकेट दिस 9 इंचेस बाय 9 इंचेस। डेप्थ हम इसकी रखेंगे 9 इंचेस, विड्थ हम रखेंगे 9 इंचेस। ओके, एंड सिंपली आई विल बी प्लेसिंग इट हियर। 3D देखेंगे तो ये कॉलम दिख रहा है, ग्राउंड लेवल से ये हम टू लिंटल तक रखेंगे, बस एज इट इज। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसके बाद लाइक सेम कॉलम है, इसी को मैं आगे की तरफ कॉपी कर सकता हूँ, और यहाँ पे 9 इंचेस वॉल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड दिस वॉल विल बी फ्रॉम 0 टू लिंटल। ओके, कुछ इस तरह से देख सकते हो। अटैच टॉप बेस इस सेक्शन से ही अटैच कर दीजिए। ना यहाँ पे जैसे ये स्टेप्स बने हुए हैं, ये स्टेप्स हमें क्रिएट करने हैं अभी। स्टेप्स क्रिएट करने के लिए आई विल बी गोइंग टू कंपोनेंट, यहां से हम आएंगे मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस पे आने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्टेयर्स, एंड ओके ओके, देन एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन, ओके, एंड सेलेक्ट दिस साइड प्लेन, एंड यहां से 1 फीट आगे की तरफ, 6 इंचेस डाउन, 1 फीट समथिंग लाइक दिस, एंड 6 इंचेस डाउन, एंड इसको यहाँ पे क्लोज। देन यहाँ से सिंपली मैं लाइन टूल लेता हूँ, एंड लाइक 1 इंचेस इसको ऑफसेट दे देता हूँ यहाँ पे 1 इंचेस। मेक दिस हिडन लाइन, जिससे स्केच आपको अच्छे से दिखेगा, देख सकते हो आप यहाँ से आर्क ले लो और इस तरह से एक आर्क क्रिएट कर लो, एंड ट्रिम दिस पोर्शन। तो ये नोजिंग का पार्ट है आपका, ये स्केच को डिलीट करके ये पूरा पार्ट सेलेक्ट करके कॉपी, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू कंस्ट्रेंट्स पे अनटिक करके ये पॉइंट पे आप पेस्ट कर दीजिए, एंड सिंपली सेलेक्ट दिस पार्ट अगेन, कॉपी, एंड इसको यहाँ से इस पोर्शन पे, एंड ये पार्ट इस तरह से लाइन क्रिएट कर दीजिए। क्लिक ऑन फिनिश, एंड यहाँ पे अलाइन टूल, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट आप यहाँ पे अलाइन कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। तो ये पार्ट आपका परफेक्टली इस तरह से अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स यहाँ पे आपकी क्रिएट हो गई हैं। नाउ क्लिक ऑन फिनिश। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं विंडोज वगैरह है, यहाँ पे विंडो है, तो विंडो के लिए एटलीस्ट हमें प्रोजेक्शन यहाँ पे देना पड़ेगा। सो ये जो फ्लोर है इसी को मैं एडिट करता हूँ, एंड ऑफसेट 2 फीट में इसको ऑफसेट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, एंड देन
लेफ्ट व्यू यहाँ पे अप्लाई करके आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस केस वर्क ओके एंड इसका नेम दे देता हूँ विंडो बॉक्स एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन ओके सेलेक्ट दिस प्लेन रेक्टेंगल टूल लेके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड ऑफसेट यहाँ पे हम 6 इंचेस का इस तरह से प्रोवाइड करेंगे एंड क्लिक ऑन फिनिश। तो ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा कुछ इस तरह से। बॉटम में हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्शन है, देने की जरूरत नहीं है। एंड सिंपली क्लिक ऑन फिनिश मॉडल। साइड में यहाँ पे जैसे विंडोज आप देख रहे हो, सो ये हम लाइक गो टू राइट व्यू architecture component model in place select casework okay name this window box 02 मैं एक्सट्रूजन लेता हूँ प्लेन सेट पिका प्लेन ओके और ये साइड प्लेन सेलेक्ट रेक्टेंगल टूल लेके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड ऑफसेट यहाँ पे हम देते हैं 6 इंचेस का एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर। नाउ सेलेक्ट 6 इंचेस आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। I will be providing let's say 4 inches here from here to here. Now select this, copy and from this point to this click on finish. तो ये 1 फीट इस तरह से एक्सट्रूड होगा। नाउ मैं राइट व्यू सेट करके क्रिएट एक्सट्रूजन एंड ये जो सेंटर पोर्शन है यहाँ पे भी मैं एक एक्सट्रूजन रेडी करता हूँ एंड यहाँ पे कुछ हम अलग से एक टेक्सचर प्रोवाइड करेंगे एंड ये हम 3 इंचेस अभी रख रहे हैं सिंपली लाइक दिस। नाउ राइट व्यू क्लिक ऑन फिनिश एंड यहाँ पे जैसे ये आपके पास प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इसको अभी हम रेडी करते हैं जस्ट अ मिनट एंड सिंपली हम इसके लिए जाएंगे 2 डॉट लिंटल आर्किटेक्चर यहाँ से फ्लोर की थिकनेस हम यहाँ पे रखेंगे सिर्फ 3 इंचेस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू लेट्स से दिस पॉइंट और अभी ये ज्यादा है सो अलाइन टैप बटन जो साइड फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट आप इस तरह से परफेक्टली अलाइन कर दीजिए। अलाइन करने के बाद यहाँ पे ऑफसेट मैं 6 इंचेस देता हूँ 6 इंचेस दिस साइड 6 इंचेस दिस साइड। लेकिन फिनिश करेंगे तो देखो विंडो के बॉटम में है मतलब इंसर्ट हो रहा है एक तरह से। फ्लोर 3 इंचेस इसकी जो हाइट होगी ये मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा सो मूव दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर क्योंकि ये ऑलरेडी हमने 7 फीट पे क्रिएट किया था। नाउ सेलेक्ट दिस कॉपी पेस्ट अलाइन टू 3 लिंटल तो आप ये देख सकते हो ऊपर भी ये क्रिएट हो गया। नाउ यहाँ पे हमें एक स्टेप चाहिए सो अगेन गो टू कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस सेलेक्ट स्टेयर्स ओके ओके नाउ एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन ओके सेलेक्ट दिस साइड प्लेन एंड यहाँ से मैं इसको 1 फीट 6 इंच 1 फीट 6 इंच एंड इस तरह से क्रिएट करके इसको अलाइन कर देता हूँ इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट। सिंपली क्लिक ऑन फिनिश एंड मैं ग्राउंड लेवल पे आता हूँ एंड WA फॉर वॉल मैं यहाँ पे लाइक 4.5 इंचेस वॉल ग्राउंड लेवल से फर्स्ट फ्लोर लेवल हम क्रिएट करें सॉरी ग्राउंड लेवल से ग्राउंड फ्लोर लेवल बेस को हम 0 कर देंगे एंड यहाँ से जो ये बॉटम गैप दिख रहा था इसको हम कवर कर देंगे कुछ इस तरह से। नाउ सेलेक्ट दिस वॉल एंड दिस अटैच इससे आप यहाँ पे प्रॉपरली इसको अटैच कर दीजिए तो ये पार्ट यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रेलिंग पार्ट सो रेलिंग हमें फर्स्ट फ्लोर पे क्रिएट करनी है एंड सिंपली गो टू वॉल लेते हैं 4.5 इंच की वॉल फर्स्ट फ्लोर से अनकनेक्टेड हाइट हम यहाँ पे 6 इंचेस रखेंगे एंड यहाँ से यहाँ तक मैं रेंज बेस लेवल नन कर देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। वॉल लेता हूँ अगेन एंड दिस विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस ये जो वॉल है इसको मैं 3 फीट 6 इंचेस सेट करूंगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे वॉल क्रिएट हो जाएगी। तो जब भी रेलिंग क्रिएट करो पहले आप वॉल क्रिएट करो 6 इंचेस की उसके ऊपर रेलिंग क्रिएट करो ओके। सो रेलिंग पे आएंगे अब यहाँ से मैं लूंगा ग्लास पैनल बॉटम फिल रेलिंग लाइन टूल लेके यहाँ से यहाँ तक क्लिक ऑन फिनिश एंड सेम मैनर में आर्किटेक्चर रेलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड क्लिक ऑन फिनिश। तो ये आपके पास यहाँ पे ग्लास पैनल की रेलिंग आपकी क्रिएट हो गई है। देन इसके बाद यहाँ पे आप लाइक कुछ ये मोल्डिंग्स वगैरह देख पा रहे हो अभी हम इनको क्रिएट करते हैं। सो इसके लिए हम सिंपली यूज करेंगे कंपोनेंट
मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके, ओके। एंड यहां से हम लेंगे स्वीप कमांड। सो गो टू स्वीप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से लेंगे पिक पाथ। ये पाथ हम सेलेक्ट करेंगे, ये पाथ हम सेलेक्ट करेंगे, ये पाथ हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो पाथ है इसको मैं ड्रैग करके अप टू दिस पॉइंट ओनली एंड सेम फॉर दिस साइड। राइट व्यू लगा लेंगे यहां से प्रॉपर हम, जिससे कि ये प्लस का सिंबल हमें दिखे। इसको फिनिश एंड प्रोफाइल को एडिट। यहां से मैं इसको लाइक 3 इंचेस, लाइक 2 इंचेस एंड समथिंग लेट्स से 6 इंचेस, कुछ इस तरह से एक बॉर्डर यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया बॉक्स। तो क्या होगा कि ये जो आपके पास प्रोफाइल है ये इस पाथ के अलॉन्ग कंप्लीटली स्वीप हो जाएगी, यानी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बना देगी। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। सेम मैनर में मैं क्रिएट स्वीप पिक पाथ एंड सेलेक्ट दिस पाथ, ये पाथ आपका पूरा सेलेक्ट, फिनिश, एडिट प्रोफाइल एंड यहां से हम 2 इंचेस, लाइक 2 इंचेस अगेन एंड बैक साइड में मैंने कहा 6 इंचेस एंड कुछ इस तरह से। क्लिक ऑन फिनिश एंड फिनिश। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे इस तरह से रेडी हो गया। क्लिक ऑन फिनिश मॉडल अगेन। ये जो यहाँ पे लाइक प्रोजेक्शन, इसको मैं हल्का सा प्रोजेक्शन देता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा ये ऑड लग रहा है। तो 6 इंचेस आई थिंक, हाँ 6 इंचेस विल बी ओके। नाउ यहाँ पे जैसे ओवरलैपिंग आप देख रहे हो, तो ये जो हमने वॉल क्रिएट किया था, दिस वॉल, ये हम कर देते हैं यहाँ पे लेट्स से 3 फीट की। तो ये सामने की तरफ थोड़ा सा प्रोजेक्टेड हो जाएगा कुछ इस तरह से। सो मॉडल हमारा यहाँ पे रेडी है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लैंडस्केपिंग पार्ट। सो ग्राउंड फ्लोर पे आता हूँ एंड यहाँ पे मुझे अभी प्लान की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे आके इंपोर्टेड कैटेगरीज में फ्लोर प्लान लेवल को मैं क्या, फ्लोर प्लान जो हमने इंपोर्ट किया उसको हम ऑफ कर देते हैं कुछ इस तरह से। नाउ आर्किटेक्चर पे आता हूँ, फ्लोर कमांड लेता हूँ एंड यहाँ पे जेनरिक 12 इंचेस एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो साइड में कुछ सेटबैक है, तो ये सेटबैक हम छोड़ेंगे। तो सेटबैक के लिए मैं सिंपली यहाँ से लेता हूँ रेक्टेंगल, ऑफसेट यहाँ पे देते हैं लेट्स से 5 फीट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड फ्रंट ऑफसेट में यहाँ पे 10 फीट कर देता हूँ लेट्स से, कुछ इस तरह से एंड सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। तो आप ये देख सकते हैं फ्लोर यहाँ पे आपकी रेडी हो गई। देन इसके बाद सिंपली यहाँ से लेते हैं वॉल एंड आई विल बी यूजिंग लेट्स से 6 इंचेस वॉल। अनकनेक्टेड हाइट में यहाँ पे लेता हूँ लेट्स से 4 फीट एंड कुछ इस तरह से। नेक्स्ट सिमिलर मैनर में इसको भी सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर एंड समथिंग लाइक दिस। 3D आप देखोगे तो ये हो गया। ग्राउंड फ्लोर लेवल पे आगे ही अगेन हम यहाँ से लाइक अलाइन, ये फेस अलाइनमेंट में कुछ इस तरह से। नाउ फ्लोर लेते हैं अगेन, लाइन टूल एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड यहाँ से मैं लाइक लेट्स से 20 फीट्स, ये आपकी लेट्स से रोड आपकी हो जाएगी कुछ इस तरह से। एंड लेस जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो सब हमारा ग्रास वर्क रहेगा। तो जब हम इसको लूमियन पे इंपोर्ट कराएंगे तो वहां पे हम अपना ग्राउंड कंप्लीट रेडी करेंगे। सो इन दिस मैनर वी हैव क्रिएटेड आवर मॉडल। अभी यहाँ पे बस एक चीज और रह गई है। सो गो टू सेकंड लिंटल, सेलेक्ट दिस कॉपी एंड पेस्ट इट एट दिस मिड। तो यहाँ पे ये पार्ट आपका आ जाएगा, मेक श्योर दैट लेफ्ट एंड इसको मिड से मैं मिड पे मूव, सेलेक्ट दिस एंड कॉपी पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल एंड यहाँ पे 3 लिंटल। सो देखो कितना इजीली हमने यहाँ पे ये सारी चीजें क्रिएट कर ली। सो एक चीज का आप यहाँ पे मेन ध्यान दीजिए, हर एलिमेंट को आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। आप लाइक एक एलिमेंट बना के उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटो है कि आप अपने मॉडल को जो बना रहे हो उसको और जल्दी जल्दी कैसे बना सकते हो, ये सारी चीजें हैं। सो मॉडल हमारा यहाँ पे अभी रेडी है। अब नेक्स्ट सेशन में हम इस पे जो लाइटिंग का पार्ट है और जो मटेरियल का पार्ट है वो सारा पार्ट यहाँ पे आपको क्रिएट करके बताएंगे। सो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी आपको पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि वीडियो पसंद आया है या अच्छा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप लोग को मेरी सिखाई हुई चीज अच्छी लगती है, आपके काम आती है, आप सीख के कुछ आगे और कर सकते हो।
एक बस मोटिवेशन मुझे मिलता है सारी चीजें करने के लिए, और कुछ नहीं। रेस्ट, अगर आप यहाँ पे पर्सनल सेशंस चाहते हो, लाइक लाइव क्लासेस वगैरह चाहते हो, सो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, साथ ही में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चार्जेस एप्लीकेबल है, जो भी रहेगा वो सब हम सारी चीजें कॉल पे डिस्कशन कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो। नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे कंप्लीट हम मटेरियल एंड लाइटिंग का पार्ट कवर करेंगे, एंड मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड टेक केयर एवरीवन।